Hi, this side Rishika. Welcome to another video of Do It Legally. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में। जैसे कि प्रॉपर्टी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, इनके हमें नाम से ही समझ आ रहा है कि किस टॉपिक में बात हो रही है। बट लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता, इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टॉर्ट का मतलब क्या होता है। ये जो टॉर्ट है ये एक लैटिन वर्ड टॉर्टम से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है समथिंग विच इज़ रॉन्ग, या फिर ऐसा कुछ जो अनलॉफुल है या फिर ट्विस्टेड है। ये होता है टॉर्ट का एक्चुअल मतलब। कुछ एग्जाम्पल्स हम इसको समझते हैं ताकि समझ आए कि टॉर्ट लॉ के अंदर कैसे केसेस डील किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति मॉल में जाता है और मॉल में पानी गिरा होता है और पानी गिरे होने की वजह से उसका पैर उस पानी पे पड़ता है और वो व्यक्ति फिसल जाता है और उसको सीरियस इंजरीज हो जाती हैं। तो ये केस लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर कंसिडर किया जाएगा। सिमिलरली, रोड पे एक गड्ढा है, एक व्यक्ति उस गड्ढे में उस व्यक्ति का पैर पड़ता है और वो व्यक्ति गिर जाता है और उसको सीरियस इंजरीज हो जाती हैं। ये केस भी लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर कंसिडर किया जाएगा। अब लॉ ऑफ टॉर्ट बेसिकली ऐसी ऑब्लिगेशंस हैं, ऐसी ड्यूटी है जो किसी व्यक्ति को फॉलो करनी है ताकि किसी व्यक्ति को हार्म ना हो या फिर किसी व्यक्ति को कोई सीरियस इंजरी ना हो। या फिर लॉ ऑफ टॉर्ट ये भी है कोई ऐसी ड्यूटी जो कोई व्यक्ति ना करे और उन ड्यूटीज के ना करने की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को लीगल डैमेज हो जाए। ओके, सो दिस इज व्हाट टॉर्ट इट इज। अब आते हैं टॉर्ट के एसेंशियल्स पे। तो टॉर्ट के 3 एसेंशियल्स क्या हैं? पहला एसेंशियल है कि कोई रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, दूसरा एसेंशियल है कि कोई लीगल डैमेज होना चाहिए, और तीसरा एसेंशियल है रेमेडी। रॉन्गफुल एक्ट की अगर हम बात करें, दैट इज द फर्स्ट एसेंशियल ऑफ टॉर्ट। रॉन्गफुल एक्ट यानी कि कोई ऐसा एक्ट होना चाहिए जिससे सामने वाले व्यक्ति को डैमेजेस होने चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल, हमने वो मॉल वाले एग्जाम्पल में देखा, वहां पे कोई एक्ट हालांकि नहीं हुआ, पानी ऑलरेडी गिरा हुआ था, वो व्यक्ति खुदा और वो फिसल गया, लेकिन ये भी टॉर्ट के अंडर कंसिडर किया जाएगा। क्योंकि उस स्टाफ को, मॉल के स्टाफ की ये ड्यूटी थी कि उनको वो पानी साफ करना था या फिर वहां पे बोर्ड लगाना था जिसपे लिखा होता कि भाई यहाँ पे पानी गिरा हुआ है, आप यहाँ से साइड से जाना। वो चीज उसमें नहीं लिखी हुई थी, सो रॉन्गफुल एक्ट हो गया वो भी। ओके, सो ये हो गया रॉन्गफुल एक्ट। अब इसके दूसरे एसेंशियल पे आते हैं जो कि है लीगल डैमेज। अब ये प्लेंटिफ के ऊपर है, उसको प्रूव करना है ऑनरेबल कोर्ट को कि उसको क्या हार्म हुआ है, उसको लीगल डैमेज हुआ है, और उसी हिसाब से कोर्ट डिसाइड करेगी अकॉर्डिंग टू द डैमेज दैट हैज बीन डन टू द प्लेंटिफ कि उसको कितनी कंपनसेशन दी जाए। अब टॉर्ट के केसेस में जो है मोस्टली कंपनसेशन प्रोवाइड कराई जाती है कोर्ट के द्वारा, जिसको हम कहते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। डैमेजेस का मतलब यहाँ पे है कॉम्पनसेशन, यानी ऐसी कॉम्पनसेशन जो कि प्री डिसाइडेड नहीं होती, क्योंकि हमको नहीं पता कि वो इवेंट हो सकता है नहीं हो सकता। सो ये कोर्ट डिसाइड करता है हार्म के बेसिस पे कि कितना हार्म उस व्यक्ति को हुआ है, उस बेसिस पे उसको कंपनसेशन ग्रांट की जाती है। थर्ड इसके एसेंशियल पे आते हैं, वो है लीगल रेमेडी। जहाँ एक व्यक्ति का राइट है वहाँ उसको रेमेडी प्रोवाइड कराई जाएगी कोर्ट के द्वारा। एक एग्जाम्पल से मैं इसको समझाती हूँ। एक व्यक्ति वोट देने जा रहा होता है और दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति को वोट देने जाने से रोक लेता है। भले ही जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो वही पार्टी जीतती है जिसको वो वोट देने जा रहा होता है, लेकिन क्या उस व्यक्ति को लायबल माना जाएगा जिसने उसे वोट देने जाने से रोक दिया? जी हाँ, उस व्यक्ति को लायबल माना जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति का लीगल राइट था कि वो जाके वोट दे और वो अपना राइट एक्सरसाइज नहीं कर पाया, उसका राइट वॉयलेट हो गया बिकॉज ऑफ दैट पर्सन ए या बी जिसने उसको रोका वोट देने जाने से। सो यही है इस एसेंशियल में कि जहाँ राइट है वहाँ रेमेडी होगी। तो यही है टॉर्ट लॉ। ये मैंने आपको इसके डेफिनेशन, इसके एसेंशियल्स और कुछ एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।